मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम्हारे अंदर से ये शब्द कभी निकले हैं? क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है? ये जो बार बार संदेह होता है कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, यह मेरे बस की बात नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो ये सारे संदेह आपके खुद के नहीं हैं। ये संदेह आपके दिमाग में उन लोगों ने भरे हैं जिनके लिए उस काम को करना असंभव है। यह सारे संदेह आपके दिमाग में उन लोगों के द्वारा भरे गए हैं जिनके लिए उस काम को करना बस की बात नहीं है जो आप करना चाहते हैं। एक भिखारी का बच्चा अगर अपने माता पिता से यह कहता है कि मम्मी पापा मैं एक ऐसा व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा जो भीख नहीं मांगेगा, जो अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर देगा, तो भिखारी के मम्मी पापा उस पर हंसेंगे। एक गरीब व्यक्ति अपने माता पिता से कहता है कि मम्मी पापा देखना मैं कोई बड़ा अधिकारी बन के दिखाऊंगा, तो उसके मम्मी पापा भी उस पर हंसते हैं। एक मिडिल क्लास वाला व्यक्ति अपने मम्मी पापा से कहता है कि पापा मैं एक सफल बिजनेसमैन बनकर दिखाऊंगा, तो वे माता पिता भी अपने बच्चों की इन बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेकिन एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि कोई काम तुम्हारे आसपास के व्यक्तियों के लिए असंभव है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह काम तुम्हारे लिए भी असंभव है। अगर तुमने अपना एक सार्थक लक्ष्य चुना और कोशिश करने के बावजूद भी वो काम तुमसे नहीं हुआ, तो उस समय खुद से यह मत कहो कि मैं इस काम को नहीं कर सकता या मैं इस काम के लायक नहीं हूँ, बल्कि उस समय आपको अपने आप से यह पूछने की आवश्यकता है कि क्या कारण हो सकता है, क्या कमी हो सकती है मेरे प्रयास में जिसकी वजह से मैं इस काम में सफल नहीं बन पाया। अगली बार उस कमी को सुधारो, लेकिन प्रयास करना मत छोड़ो। जब तुम एक ऐसा काम पकड़ते हो जो तुम्हारे आसपास के लोग करने की भी नहीं सोच सकते, तो उन्हें तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। लेकिन तुम्हें उनके विश्वास के भरोसे नहीं बैठना। तुम्हें ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है कि यदि वे मेरे पे विश्वास करेंगे तो मैं मोटिवेट रहूँगा और यदि वे मेरी आलोचना करेंगे तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगा। काम तुमने चुना है ना, फैसला तुमने किया है ना, तो इसे पूरा करने के लिए भी जो भी फैसले लेने होंगे वो भी तुम्हें ही लेने होंगे। थॉमस अल्वा एडिसन लगभग 10,000 बार असफल हुए एक बल्ब को बनाने के प्रयास में। एक बल्ब को बनाने के लिए उन्होंने 10,000 बार प्रयास किया, लेकिन उनके अंदर जिद थी कि मैंने यह सोचा है तो मैं इसे करके भी रहूँगा। जिद्दी बन जाओ। दुनिया के अद्भुत लोग वही होते हैं जो जिद्दी होते हैं। मैं कर सकता हूँ, मैं जीतूँगा, मैं जीतने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूँगा, समय चाहे लग जाए, लेकिन मैं जो चाहता हूँ वह प्राप्त करके रहूँगा। इन वाक्यों को बार बार दोहराया करो अपने मन में, या हो सके तो जोर से दोहराया करो। इन वाक्यों को अपने मन में इतनी बार दोहराओ कि ये बातें तुम्हारे दिमाग की गहराई में बस जाए। तुम्हारे आसपास के अधिकतर लोग तुम्हें सपोर्ट करने वाले नहीं होंगे। वे तुमसे बार बार नहीं कहेंगे कि तू कर सकता है, चल आगे बढ़। ये शब्द तुम्हें ही कहने होंगे और बार बार कहने होंगे। मनुष्य अधिकतर समय जिस प्रकार के विचारों के संपर्क में रहता है उसकी सोच उसी प्रकार की होने लग जाती है। इसीलिए अगर तुम बार बार अपने आसपास के लोगों से यह सुनोगे कि तुम नहीं कर सकते, तो तुम भी धीरे धीरे सोचने लग जाओगे कि शायद लोग सच ही कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तुमसे बार बार इन सकारात्मक वाक्यों को दोहराने की बात कह रहा हूँ। यह जो हम बार बार वाक्य दोहराते हैं और खुद के विचार बदलते हैं, इस तकनीक को आत्म सुझाव कहा जाता है। और आत्म सुझाव तकनीक कोई मजाक नहीं है, वैज्ञानिक रूप से साबित है। आत्म सुझाव तकनीक किसी व्यक्ति के विश्वास को तोड़ सकती है और किसी व्यक्ति के विश्वास को मजबूत कर सकती है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस तकनीक का प्रयोग किस प्रकार से करते हो। जब भी तुम्हारे अंदर हार का विचार आए या तुम्हारे अंदर विचार आए कि तुम नहीं कर पाओगे, तो तुरंत उठो और अपने मन में इन सकारात्मक वाक्यों को दोहराओ और तुरंत काम करना शुरू कर दो। इस प्रकार जब भी तुम्हारे अंदर हार का विचार आए, संदेह आए, तो इस चीज़ को बार बार करो। धीरे धीरे यह चीज़ तुम्हारी आदत बन जाएगी और फिर जब तुम्हारी यह एक बार आदत बन जाएगी, तो इसके बाद में तुम्हें जब भी संदेह होगा या हार का विचार तुम्हारे दिमाग में आएगा,
तो तुम्हारे अंदर अपने आप ही एक सकारात्मक भाव उठने लगेगा और तुम उस काम को करने के लिए मोटिवेट होने लगोगे।